मैं हूं भरत कुमार। आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लास में। हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, और अगर आप कंटिन्यू है तो आपको पता होगा आज ये अपना नया चैप्टर है। और ध्यान रखना, ये बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर मैं आपको यहाँ पे स्टडी करा रहा हूँ। इसमें भी ये आज 6 लेसन है, ठीक है ना। और 6 लेसन है ये किस पर डिपेंडेड है? जॉन लॉक के ऊपर, यानी जॉन लॉक के विचार और उनके जीवन परिचय को हम यहाँ पे बेहतर तरीके से समझेंगे। तो ये थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि पार्ट कंटिन्यू जो सीरीज चल रही है उसको आप फॉलो करेंगे। तो अब हम स्टार्ट से यहाँ पे देखें तो इनके जीवन परिचय को जानना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है कि जॉन लॉक को क्यों याद किया जाता है, ठीक है ना। तो एक तो ये उदारवाद के जनक हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जॉन लॉक उदारवाद के जनक हैं। उदारवाद में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने, इस वजह से इनको काफ़ी हद तक ये इस उपाधि के तौर पे जाना भी जाता है। तो उदारवाद से संबंधित है। और दूसरा जो समझौतावादी विचारक, आपको पता होगा एग्जाम में भी पूछा होगा, 12th में पढ़ा होगा। तो समझौतावादी विचारक जॉन लॉक, हॉब्स और रूसो, तो यानी जो समझौतावादी विचारक हैं उसमें जॉन लॉक का भी नाम आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 महत्वपूर्ण जो दार्शनिक हैं वो समझौतावादी विचारक माने जाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण है जॉन लॉक। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इनके जीवन परिचय को और थोड़ा सा इनके कह सकते हैं इनके जीवन परिचय से कुछ महत्वपूर्ण जो थॉट्स है या घटना है उनको जानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद वाले जो वीडियो हैं उनमें उनके हम विचारों को जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सिर्फ सिंपल सा ध्यान रखना है कि इनका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। और ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में उनका संप्रदाय है प्यूरिटन संप्रदाय, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अभी ध्यान रखना ये पहले से उच्च कुल परिवार से थे, तो इनको वो ऐसी दिक्कत तो नहीं थी। लेकिन अब इसके बाद ध्यान रखना कि ये जब 10 वर्ष के थे ना, तब ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ गया था। आपको बताओ तो ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ गया था। और इसी गृह युद्ध का रीज़न ये था कि इनके विचारों में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये गृह युद्ध 8 सालों तक चला था। अब उनको हम आगे देखते हैं। इससे पहले आप ध्यान रखना है कि इन्होंने ऑक्सफोर्ड से एमए किया था। ऑक्सफोर्ड जो वहाँ का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, वहाँ से एमए किया। और वहीं पर उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। लेकिन वहाँ पर इनको इस अध्यापन कार्य में उतनी कहते हैं संतुष्टि या वो कि मेरा जो मन कहता है कि नहीं ये मेरा काम मेरे लिए उचित नहीं है, ऐसा उनको लगा कि यहाँ पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो इस तरह से वो वहाँ से निकल कर डॉक्टरी की, यानी क्या गए डॉक्टरी सीखने गए। तो 2 वर्षों तक वो अर्ल्स ऑफ सेप्टेसबरी, जो नाम है यहाँ पे लिखा हुआ अर्ल्स ऑफ सेप्टेसबरी, इनके संपर्क में रहे। डॉक्टरी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो ज्ञान वगैरह तो सीखा। और इन्हीं के साथ उन्होंने लगभग 15 वर्ष तक ये जो जॉन लॉक है वह अर्ल ऑफ सेप्टेसबरी के निजी चिकित्सक यानी प्राइवेट डॉक्टर के रूप में इन्होंने इनके साथ काम किया। अब इसके फिर बाद में इनका धीरे धीरे कह सकते हैं कि एक राजकीय पद के रूप में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये ब्रिटेन में कमिश्नर ऑफ पीपुल्स के रूप में उन्होंने कार्य किया, इनके प्रमुख अध्यक्ष के रूप में। और ये समय था 1700। अब ये ध्यान रखना इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1704 को हुई थी। अब यही नहीं है, इनके बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम और अच्छे से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जॉन लॉक जब 10 वर्ष के थे तब गृह युद्ध छिड़ा था। अब गृह युद्ध में क्या था आपको पहले भी बताया था, क्योंकि थॉमस हॉब्स भी उस समय के आसपास ही कई नज़र आते हैं। तो राज्य परिवर्तन हुआ, यानी पहले राजतंत्र था तो राजतंत्र के स्थान पे गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र से वापस राजतंत्र की स्थापना हुई। तो ये जो कश्मकश्म थी इसी के दौरान आज भी हम देखते हैं तो ब्रिटेन में जरूर राजतंत्र है, लेकिन पूरा का पूरा जो पावर है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। तो ये घटना कैसे हुई और इसको क्या कहा जाता, तो यही हम जानने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस गृह युद्ध पर लॉक का प्यूरिटन संप्रदाय, क्योंकि किससे संबंधित है? प्यूरिटन संप्रदाय संबंधित से। तो प्यूरिटन संप्रदाय से संबंधित थे ये। और इस युद्ध में 2 पक्ष थे। कहते हैं कि युद्ध होता है तो 2 पक्ष तो होते ही है। अब 2 पक्ष थे, एक पक्ष तो था प्रजा पक्ष, यानी जो गणतंत्र चाहता था प्रजा पक्ष। और दूसरा जो था वो था राज्य, यानी राजसत्ता चाहते थे, यानी राजतंत्र शासक व्यवस्था। तो इस तरह से 2 पक्ष थे वहाँ पे। और इन दोनों के बीच में गृह युद्ध चल रहा था। तो अंततः विजय किसकी हुई थी? फर्स्ट बार में विजय हुई थी प्रजातंत्र की, ठीक है ना। यानी जो 2 पक्ष थे ना, तो उसमें गृह युद्ध में प्रजा पक्ष की विजय हुई। और प्रजा पक्ष की विजय हुई तो स्टुअर्ट जो राजवंश था उसको वहाँ से देश निकाला कर दिया, यानी देश निकाला कहने का मतलब उस राजा, उस शासन व्यवस्था, उस राजतंत्र को वहाँ से भगा दिया गया। और फिर ये जो समय है आपको ध्यान रखना, वो क्रोमवेल की अध्यक्षता में वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई।
इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई। क्योंकि राजतंत्र वहाँ से हट गया, तो राजतंत्र हटने के बाद इनकी अध्यक्षता में ब्रिटेन में गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये ध्यान रखना, क्रोमवेल का महत्वपूर्ण योगदान या स्थान रहता है। अब जब इनकी मृत्यु हुई, क्या ध्यान रखना, जब इनकी मृत्यु हुई थी 1658 के आसपास, किसकी, क्रोमवेल की क्या होगी, मृत्यु होगी। जब वापस मृत्यु होगी तो जो हम सोच रहे थे कि प्रजातंत्र बन गया था क्रोमवेल के आने से, तो क्रोमवेल की मृत्यु होने के बाद वापस जो ब्रिटेन का जो शासन जो ढांचा था वो किस ओर कन्वर्ट हो गया, वो बन गया वापस राजतंत्र। यानी क्रोमवेल हट गया तो वापस गृह युद्ध छिड़ गया, और इसी गृह युद्ध के कश्मकश में वापस ब्रिटेन के साल से द्वितीय है वो राजपद पर आसीन हुए। और 1660 में साल्स द्वितीय के नाम से, क्योंकि इसके बाद वापस 1660 में राजतंत्र बन गया, और राजतंत्र में वहाँ के राजा कौन बने, आपको अभी जस्ट बताया है, साल्स द्वितीय। तो ये वापस वहाँ पे राजा बन गए, यानी वापस जो गणतंत्र की डोर थी वो राजतंत्र के हाथ में आ गई। और इस तरह से फिर वापस वही गृह युद्ध था, क्योंकि यहाँ पे दो पक्ष अभी भी मौजूद थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि 1685 से लेकर 88 के आसपास पार्लियामेंट में पुनः अधिकार विषय के गृह युद्ध हुआ, वापस घमासान युद्ध हुआ। ये लंबा चला, कब तक चला, 1685 से लेकर 1688 तक ब्रिटेन के पार्लियामेंट में किस किस के, प्रजा पक्ष और राज्य पक्ष, यानी राजा और प्रजा का जो गणतंत्र यानी राजतंत्र कहते हैं ना, उनके बीच वापस ये लड़ाई शुरू हो गई। तो इसी के बीच पार्लियामेंट ने हॉलैंड से राजकुमार विलियम को बुलाया, और बुलाकर राजकुमार विलियम के पद ग्रहण के समय ही पार्लियामेंट ने एक अधिकार पत्र है वो उस सम्राट से क्या करवाया, साइन करवाया, ठीक है ना। और उस अधिकार पत्र के द्वारा जो उस शासक की जो शक्ति थी ना, वो किसको समर्पित कर दी गई, पार्लियामेंट को दी गई। किसको दी गई, पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई। और इस तरह से शासन से संबंधित अंतिम शक्ति है वह पार्लियामेंट ने अपने हाथ में रखी। इस अधिकार पत्र को ब्रिटेन में संवैधानिक इतिहास में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ बीच में ही आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। बिल ऑफ राइट्स, ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण युगांतरकारी घटना थी। क्यों, क्योंकि इस समय क्या हुआ, ब्रिटेन में राजतंत्र बन गया, लेकिन व्यवस्था ये रखी गई कि पार्लियामेंट ने कहा कि राजतंत्र रहेगा, लेकिन उसकी पूरी जो पावर है वह किसके नियंत्रण में रहेगी, पार्लियामेंट के नियंत्रण में रहेगी। तो इसको ही हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सम्राट के हाथों से पार्लियामेंट के हाथों में अंतिम शक्ति या सत्ता के हस्तांतरण का ये जो परिवर्तन का दौर है, यानी कहते हैं ना रक्तहीन क्रांति, आपने सुना होगा, गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति। तो ये आप ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स किसके समय ये घटना हुई थी। तो आप ध्यान रखना जॉन लॉक के समय। और उस समय क्या हुआ कि वापिस राजतंत्र काबिज तो हुआ, लेकिन अभी ये सिस्टम ये रखा गया उस गृह युद्ध के दौरान 1885 से ये 1685 से 88 के बीच कि अब राजा तो रहेगा, लेकिन उसका पूरा जो अंतिम जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास रहेगा। तो इस तरह से उनके बीच जो समझौता हुआ ना, यानी बिना लड़ाई के ये एक क्रांति की तरह था, एक कहते हैं ना युगांतरकारी घटना थी। और इसमें इसको हम कहते हैं गौरवपूर्ण रक्त क्रांति, जिसके द्वारा अब भी ब्रिटेन में राजतंत्र तो है, लेकिन राजा के पास वो पावर नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि अंतिम पावर है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास है। तो इस तरह से इस युगांतरकारी घटना के कारण यानी बहुत कुछ परिवर्तन या जो प्रभाव है वो जॉन लॉक पर भी पड़ा, क्योंकि वो भी वहाँ ब्रिटेन के थे और प्रजा पक्ष से थे, और कभी वापस उस दूसरे पक्ष से हुए, लेकिन इनमें वापस काफ़ी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। तो इस घटना के बाद उसके औचित्य और वैधानिकता पर बहुत कुछ राजनीतिक वाद विवाद भी हुआ। जॉन लॉक क्रांति के 2 वर्ष बाद, जॉन लॉक ने क्रांति के 2 वर्ष बाद अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस ग्रंथ लिखा, शासन पर 2 लेख। शासन पर 2 लेख, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये जॉन लॉक की ये पुस्तक है जो ब्रिटिश गौरवपूर्ण क्रांति के ऊपर उनके द्वारा लिखे गए विचार थे। पूछा जा सकता है
कि शासन पर 2 निबंध किसका पुस्तक ग्रंथ है, तो आप ध्यान रखें जॉन लॉक, और उन्होंने यही घटना की थी, ब्रिटेन गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में वर्णन किया था। तो इस तरह से ये क्रांति का समर्थन किया था उन्होंने कि हाँ क्रांति बिल्कुल सही हुई है, तो इसे सर्वथा उचित सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया था। जॉन जो लॉक थे वो ऑरेंज यहाँ पे जो विलियम जो राजा जिसको बनाया था नाम मात्र का, तो विलियम ऑफ ऑरेंज के एक तरह से कृपा पात्र रहे थे, यानी एक तरह से उसके स्वामित्व में या उसके संरक्षण में ये जॉन लॉक रहे थे। तो इस वजह से विलियम्स ने उनको पद दिया था। कौन सा पद दिया था? कमिश्नर और पीपुल्स 1700 ईस्वी में ये दिया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको आप अगर याद रखना चाहें तो इनका लेटर ऑफ टॉलरेशन ये पुस्तक 1689 में प्रकाशित हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। या इसको हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी बुक जितनी भी है जॉन लॉक की वो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पुस्तक है और किस समय बनी या प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। तो ये जानना जरूरी है। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण विचार रहते हैं कि क्यों इनको समझौतावादी विचारक माना जाता है और क्यों ये राज्य की बजाय व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष धरते थे, ये महत्वपूर्ण जो विचार है वो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। और इस वीडियो में आप अगर कुछ समझ नहीं आया तो वापस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या इसको आप आगे से आगे शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, क्योंकि ये इतना ही शॉर्ट वीडियो, आगे हम उनके महत्वपूर्ण विचारों को जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।